हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के फाइनल टर्म एग्जामिनेशन की सॉल्व पेपर की सीरीज़ की वीडियो है और आज की वीडियो के अंदर आपको MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल्स के सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व MCQs हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं और अगर आप इनको खुद से मैच कर ले आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहले ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है गुडविल मैसेजेस के बारे में। इसका जवाब है कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, क्योंकि जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो तमाम के तमाम ट्रू हैं, जिसके अंदर सीमिंगली इंफॉर्मेटिव भी आ जाता है, प्रेजेंटेड टू चेंज एटीट्यूड्स भी आ जाता है और इसके अलावा प्रेजेंटेड टू चेंज बिहेवियर्स भी आ जाता है। उसके बाद ये कि BC जो एक एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म क्या है आपके इस कोर्स के अंदर। इस कोर्स के अंदर इसकी फुल फॉर्म है ब्लाइंड कॉपी और उसके बाद है कि इनमें से कौन सा मेथड जो आउटलाइनिंग टॉपिक का प्रेजेंट करता है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फर्स्ट फॉलोड बाय द कंक्लूजन। इसका जवाब है डायरेक्ट मेथड। उसके बाद ये कि प्रिपेयरिंग करते हुए वाइल प्रिपेयरिंग होते हुए इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग के लिए प्लानिंग स्टेज इन्वॉल्व, उसके अंदर इन्वॉल्व है तमाम के तमाम जो नीचे दिए गए सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के। उसका जवाब है चूज योर क्लोथ और जो बाकी ऑप्शन है वो है डिटरमाइन योर पर्पस है, कंसीडर योर रीडर है, डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट कंटेंट भी है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है कॉमन रीजन डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर के लिए, वो है रीअपियरेंस ऑफ द प्रेजेंटर और बाकी जो ऑप्शन है वो है रेजिस्टेंस टू चेंज है, रिसेंटमेंट ऑफ द प्रेजेंटर है, रेपिटेशन ऑफ बिहेवियर दैट इज सक्सेसफुल फॉर द डिट्रैक्टर। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो स्किल है स्पीकिंग का डिस्टिंक्ट सिलेबल्स के अंदर, वो है आर्टिकुलेशन। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो यूजुअली रिलेट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन को, वो है फिजिकल बैरियर। और उसके बाद ये कि कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन का क्या मतलब है, उसका मतलब ये कि वी हैव बीन इनइफेक्टिव इन कम्युनिकेशन। और उसके बाद है कि जो नॉन वर्बल मैसेजेस हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑफ ऑल ऑफ द गिवन रीजंस, जो भी आपको दिए गए हैं रीजंस तमाम के तमाम रीजंस और इसके अंदर है हमारे पास दे कंप्राइज वेल ओवर हाफ ऑफ आवर कम्युनिकेशन इन फेस टू फेस सेटिंग है, दे आर ऑफन मोर रिलायबल बिकॉज दे आर हार्ड टू फेक। और इसके अलावा इन अ नंबर ऑफ सिचुएशन वी रिलाई ऑन देम बिकॉज रिलाई ऑन देम मोर देन ऑन वर्बल क्यूज। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा एक है जिसको डिफाइन किया जाता है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है एज ए कम्युनिकेशन डेटा का जो अकर होती है लोगों के दरमियान, हु हैव नोन ईच अदर, जो जानते हैं एक दूसरे को सम टाइम के लिए, वो है डेवलपमेंटल व्यू। उसके बाद ये कि एक प्रेजेंटर जो कि स्पीक करता है बहुत ज़्यादा लाउडली, उसको परसीव किया जाता है इनमें से किस ऑप्शन के तौर पे। इसका जवाब है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, जिसके अंदर बॉम्बास्टिक भी है और एग्रेसिव भी और इनसेंसिटिव टू लिसनर्स भी है। उसके बाद ये कि जो वर्ड कम्युनिकेशन है ये ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड यानी कि लातिनी जबान के वर्ड कम्युनिको से, जिसका मतलब है क्या, टू शेयर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा बैरियर्स जो है वो मोस्ट ऑफन द हार्डेस्ट होते हैं आइडेंटिफाई करना, रिड्यूस करना या फिर एलिमिनेट करना, वो है लिसनर बैरियर्स। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन एक प्रोसेस है जो कि डिमांड करता है फुल अटेंशन पे की जाए टू द स्पोकन मटेरियल, वो है लिसनिंग। उसके बाद ये कि पुअर रिटेंशन आइथर ऑन द पार्ट ऑफ द सेंडर के हिस्से पर हो और ऑन द पार्ट ऑफ द रिसीवर कैन क्रिएट कर सकती है प्रॉब्लम या फिर लीड कर सकती है क्या, मिसअंडरस्टैंडिंग। उसके बाद ये कि तमाम के तमाम जितने भी ऑप्शन है ये कैटेगरीज है फीडबैक के एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है नॉइस, बाकी जो है इवैल्यूएशन इंटरप्रिटेशन एंड प्रोबिंग है। उसके बाद ये कि आर्टिकुलेट स्पीच जो है इज कैरेक्टराइज बाय व्हाट। इसका जवाब है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और क्लियर इनंसिएशन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा पैटर्न जो है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट है जब आप यूज करते हैं प्रॉब्लम और सोल्यूशन मेथड, वो है लॉजिकल। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो एक मेथड है अरेंज करने का इन्फॉर्मेशन डिवाइड करते हुए उसको पार्ट्स के अंदर, हिस्सों के अंदर, वो है टॉपिकल पैटर्न। उसके बाद ये कि तमाम के तमाम जितने भी ऑप्शंस हैं ये लेवल्स हैं कम्युनिकेशन के सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है फ्रेम कम्युनिकेशन। बाकी ऑप्शन है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड द मेडिएटेड कम्युनिकेशन। उसके बाद ये है कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक जो स्टेज है जिसमें आप लर्न करते हैं क्या, व्हाट अ स्पीकर मीन्स, यानी कि स्पीकर जो है उसका क्या मतलब है। उसके बाद ये इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है इन ऑर्डर टू ओवरकम करने के लिए कम्युनिकेशन बैरियर्स को, वो है कि टू रिकग्नाइज करना मोस्ट कॉमन बैरियर्स को एंड देन अंडरस्टैंड करना देयर नेगेटिव इम्पैक्ट, उनका नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन। उसके बाद ये कि किस तरह की जो कम्युनिकेशन है इट वुड बी व्हेन सबऑर्डिनेट अपडेट, जब सबऑर्डिनेट अपडेट करते हैं अपने सुपीरियर को, उनको बताते हुए प्रॉब्लम्स के बारे में वर्क प्लेस के अंदर, वो है अपवर्ड कम्युनिकेशन।
उसके बाद ये कि ऑडियंस इन्फॉर्मेशन जैसे कि एज, जेंडर, एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब फॉल करता है कौन सी कैटेगरी में, डेमोग्राफिक्स की कैटेगरी में। उसके बाद ये कि जम्प्स टू कंक्लूजन, ये एक एग्जांपल है किसकी, लिसनर बैरियर की। उसके बाद ये कि मीडिएटेड कम्युनिकेशन अकर्स होती है किसके जरिए, लेटर्स, रिपोर्ट्स, फॉर्म्स और इंटर ऑफिस मेमोरेंडम। उसके बाद ये कि इट इज ऑलवेज इजियर, हमेशा आसान होता है कम्युनिकेट करना एट द डैश लेवल, कौन से लेवल पर, पीयर लेवल पे। उसके बाद ये कि एक प्रेजेंटर जो है वो प्रिपेयर कर सकता है इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज, इनमें से किस ऑप्शन के जरिए, वो है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि एंटिसिपेटिंग भी है, रिवाइजिंग भी है। उसके बाद है हमारे पास कि डैश, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सीरियसली इम्पेड दी ट्रांसमिशन, सीरियसली इम्पेड कर सकता है ट्रांसमिशन जो है आइडियाज की, वो है प्रीजुडिस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इन्वॉल्व है ग्रास्पिंग करना, कि क्या मतलब है स्पीकर का, सीइंग द आइडियाज, देखते हुए आइडियाज को और इन्फॉर्मेशन को उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है लिसनिंग। उसके बाद ये कि इफेक्टिव इंटरनल कम्युनिकेशन हेल्प करता है इंक्रीज करना जॉब की क्या चीज़, सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। उसके बाद ये कि हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड जो है एक एवरेज स्पीकर जो है वो, हाउ मेनी वर्ड इज एवरेज स्पीकर्स रेट, एवरेज स्पीकर रेट है पर मिनट वो है 100 to 150। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो एक इंटरपर्सनल नीड है एक्सरसाइज करने के लिए, लीडरशिप और प्रूव्स वन एबिलिटी, वो है कंट्रोल। उसके बाद ये कि वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर एक शख्स की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो अफेक्ट करती है क्या, मैसेज। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है टाइप इलेक्ट्रॉनिक पीरियोडिकल इंडेक्सेस का, वो है जर्नल्स। उसके बाद ये कि तमाम के तमाम जो है वो टाइप्स है, पीरियोडिकल की एक्सेप्शन एक है, वो है नोट कार्ड्स। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो यूजुअली रिलेट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स से जो अफेक्ट करता है कम्युनिकेशन को, वो है फिजिकल बैरियर्स। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व है ग्रास्प करना, कि क्या कस्टमर का स्पीकर्स का मीन है, मतलब है सीइंग द आइडियाज, आइडियाज को देखते हुए इन्फॉर्मेशन को और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है लिसनिंग। और आई थिंक ये रिपीट हुआ है। उसके बाद ये कि तमाम के तमाम जो ऑप्शंस हैं ये एग्जांपल्स हैं, टचिंग के सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है कि ड्राइंग दी आईब्राउ डाउन। और बाकी जो ऑप्शन है उसके अंदर हमारे पास शेक हैंड है, हग है और उसके अलावा अपेट है। उसके बाद ये कि व्हेन यूजिंग विजुअल्स, जब विजुअल्स का इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंटेशन में, तो इसमें से कौन सा जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। उसका आंसर ये कि टेकिंग टाइम टू एक्सप्लेन द विजुअल। और अब है हमारे पास कि इनमें से कौन सा मेथड जो है वो जनरली प्रेफर्ड किया जाता है जब प्रेजेंट किया जाता है पॉजिटिव या फिर गुड न्यूज इन्फॉर्मेशन को। उसका जवाब है डायरेक्ट मेथड। उसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर दी, इनमें से तमाम ऑप्शंस जो है वो एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस के, सिवाय एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है क्रिएटिविटी। बाकी जो ऑप्शंस है हमारे पास सेंडर, मैसेज और चैनल्स है। उसके बाद ये कि एक प्रेजेंटर जो कंसिस्टेंटली स्पीक करता है रैपिड रेट में भी परसीव, उसको परसीव किया जाता है किस तरीके से परसीव किया जाता है, ऑल ऑफ दी अबव। टू बी नर्वस भी है, इम्पेशेंट भी और हरी भी है। उसके बाद ये है कि पार्शियल और मार्जिनल लिसनिंग जो है वो डिस्टॉर्ट कर सकता है इंटेंशन, इनमें से किसकी, जवाब है इसका मैसेज। और फिर हमारे पास कि इनमें से कौन सी जो अरेंजमेंट है वो एक मॉडिफिकेशन है कन्वेंशनल क्लासरूम सेटिंग का, वो है वी इंफॉर्मेशन। उसके बाद ये कि किस तरह की स्पीकिंग जो है वो रिलाई करती है स्पीकिंग नोट्स पे, वो है मैन्यूस्क्रिप्ट। उसके बाद ये है कि हाउ मेनी पर्पसेस, कितने पर्पसेस जो है आपके इंट्रोडक्शन के अंदर होने चाहिए, वो है 3। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो रेफर किया जाता है डिग्री ऑफ हाईनेस या फिर लोअरनेस ऑफ साउंड, वो है पिच। उसके बाद ये कि एक प्रेजेंटर जो कि कंसिस्टेंटली स्पीक करता है रैपिड रेट पे, उसको परसीव किया जाता है। टू बी नर्वस भी, इम्पेशेंट भी, हरिड भी, सो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो गया। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा पैटर्न जो है वो नहीं है एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न, वो है डिडक्टिव। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो स्किल है स्पीकिंग का डिस्टिंक्ट लेवल्स में, वो है आर्टिकुलेशन। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितना भी ऑप्शंस दिए गए आपको, वो पर्पस है इंट्रोडक्शन के सिवाय एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है अवॉइड टू द ऑडियंस। बाकी है गेटिंग द ऑडियंस अटेंशन है, इंट्रोड्यूसिंग योर थीसिस है, एस्टैब्लिशिंग योर रैपोर्ट और क्रेडिबिलिटी विद द ऑडियंस भी है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है सीटिंग जो है वो लीस्ट कंफर्टेबल है ऑडियंस के लिए, स्पेशली फॉर प्रेजेंटेशन दैट लॉन्गर लास्ट देन आवर, यानी कि प्रेजेंटेशन 1 घंटे से ज़्यादा हो, तो वो है कन्वेंशनल थिएटर स्टाइल। उसके बाद ये कि एक गुड रूल रिकॉल करने का जब यूज़ किया जाए स्टैटिस्टिक्स को, वो क्या है राउंडिंग और यूज़ करना। फ्यू स्टैटिस्टिक्स इज जनरली मोस्ट इफेक्टिव, वो जनरली तौर पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो रेफर किया जाता है सीटिंग अरेंजमेंट को, जिसमें लोग जो है वो ऑडियंस में होते हैं और वो सीट होते हैं रोज में और कॉलम्स में बगैर टेबल्स के, वो है थिएटर स्टाइल अरेंजमेंट। उसके बाद ये कि एक प्रेजेंटर जो कि बहुत ज़्यादा लाउडली जो है वो बोलता है, उसको परसीव किया जाने में से किस ऑप्शन के तौर पे, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, ये दोबारा रिपीट हुआ है। सो बाकी ऑप्शन है इसमें
बम्बास्टिक, एग्रेसिव और इनसेंसिटिव टू लिसनर्स, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर हो गया, क्योंकि तमाम के तमाम। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शंस हैं ये टाइप्स हैं कमेंट्स की फ्रॉम एन ऑडियंस, सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़कर, वो है आर्बिट्रेट। बाकी ऑप्शन है एग्रीमेंट, एडिशन एंड ऑब्जेक्शन। उसके बाद ये कि एक स्पीच डिजाइन की गई चेंज करने के लिए, ये रीइंफोर्स करने के लिए ऑडियंस के बिलीव्स या एक्शन को, ये एग्जांपल है किसकी, पर्सुएसिव स्पीच की। इसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो रेफर किया जाता है डिग्री ऑफ हाईनेस या लोनेस ऑफ साउंड, वो है पिच। उसके बाद ये कि तमाम के तमाम जो है वो कंसिडर किया जाता है कोर वैल्यू ऑफ कंक्रीटनेस के तौर पर, सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है लाउडनेस पेज। बाकी ऑप्शन है प्रॉपर ग्रामर है, पंक्चुएशन है, स्पेलिंग है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है, सजेस्ट नहीं किया जाता है कि अप्रोप्राइट एंडिंग के लिए बिजनेस राइटिंग की, वो है कीप द एंडिंग पैराग्राफ, एंडिंग पैराग्राफ को रखना एज लॉन्ग एज द सर्कमस्टेंसेस अलाउ। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा मेथड जनरली प्रेफर किया जाता है जब प्रेजेंट किया जाता है पॉजिटिव या फिर गुड न्यूज इन्फॉर्मेशन को, वो है डायरेक्ट मेथड। उसके बाद ये कि बिजनेस एसोसिएशन जो है वो हेल्पफुल सोर्स हो सकती है किसके लिए, क्लैरिफाई करने के लिए प्रोबेबल क्वेश्चंस और ऑब्जेक्शंस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो सीटिंग जो है वो लीस्ट कंफर्टेबल होती है एक ऑडियंस के लिए, स्पेशली प्रेजेंटेशन के लिए जो कि ज्यादा हो, 1 आवर से 1 घंटे यानी कि 1 आवर से ज्यादा हो, वो है कन्वेंशनल थिएटर स्टाइल। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो इंटरप्ट नहीं, शुड नॉट बी इंटरप्टेड टू मीन ब्रेविटी विच ऑल रिजल्ट इन एन इनकम्प्लीट मैसेज, वो है कंसाइसनेस। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शंस हैं ये एसेंशियल पार्ट होते हैं एक लेटर के, सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है सब्जेक्ट लाइन। सो बाकी हिंट्स के अंदर लेटर हेड है, सैल्यूटेशन है और सिग्नेचर है। उसके बाद ये कि Q&A जो एक एब्रिविएशन है जिसकी फुल फॉर्म है क्वेश्चन एंड आंसर। उसके बाद ये कि हाउ मेनी जनरल पार्ट्स, यानी कि कितने जनरल पार्ट जो एक बेसिक स्पीच के अंदर लाजमी होने चाहिए, वो है 3। उसके बाद ये है कि तमाम जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ये पर्पस है फॉर्मिंग करने की एक आउटलाइन एक स्पीच के लिए, सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के। सो विच वन इट इज, वो है इट हेल्प्स टू बिल्ड कंफ्यूजन फॉर द लिसनर। बाकी इसके अंदर जो ऑप्शन है वो है इट हेल्प्स पुट ऑर्डर टू द इंफॉर्मेशन, इट सर्व एज अ मॉडल टू टेक योर वर्क, इट सर्व एज अ गाइड फ्रॉम विच टू डिलीवर योर स्पीच। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ग्रुप जो है ऑफन मीट फेस टू फेस, ऑफन मीट करता है फेस टू फेस एक कॉमन पर्पस के साथ माइंड के अंदर, वो है इनफॉर्मल ग्रुप। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा टैक्टिक जो है वो कैन बी एम्प्लॉय किया जा सकता है डीलिंग के लिए डिस्ट्रप्टिव इंसिडेंट्स के साथ, सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़कर, वो है ड्रैग। बाकी ऑप्शन है डिसमिस, डिले एंड डिटोर। उसके बाद ये कि सिलेक्ट करें इनमें से कौन सा जो मेथड है अरेंज करने का अपने सब्जेक्ट के मेन पॉइंट को टाइम सीक्वेंस के अंदर, वो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसका जवाब आ गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमारे पास। उसके बाद ये कि फाइंड करने के लिए राइट मीडिया अपनी प्रेजेंटेशन के लिए आपको जरूरी होती है फर्स्ट डिटरमाइन करने के इनमें से कौन सा जो है वो, सो वो है द साइज ऑफ योर ऑडियंस, आपकी ऑडियंस का जो साइज है। उसके बाद ये कि एक इफेक्टिव प्रेजेंटर जो है वो यूज करता है पिच को चेंज, पिच चेंज एक्चुअली इंडिकेट करने के लिए चेंज है मैसेज के अंदर। सो एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस के एंड में रेजिंग द पिच सिग्निफाइज करता है इनमें से किस ऑप्शन को, वो है क्वेश्चन। उसके बाद ये कि बिजनेस एसोसिएट जो है वो हेल्पफुल सोर्स हो सकता है किसके लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोबेबल क्वेश्चंस और ऑब्जेक्शंस। उसके बाद ये कि एक प्रेजेंटर जो है वो प्रिपेयर कर सकता है इफेक्टिव रिस्पॉन्सेस इनमें से किसके जरिए, सो ऑल ऑफ द अब इसका ऑप्शन है एंटिसिपेटिंग, आंसरिंग और रिवाइजिंग है। उसके बाद ये कि इनमें से सिलेक्ट करें कि कौन सी प्रैक्टिस है जो कि अल्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस है अल्टरिंग करने की टोन को और पिच को वॉइस की टू मोर क्लियरली, ताकि क्लियरली एक्सप्रेस किया जाए या मैग्नीफाई किया जाए मीनिंग को, वो है इन्फ्लेक्शन। उसके बाद एक प्रेजेंटर जो कि कंसिस्टेंटली स्पीक करता है रैपिड रेट पे, उसको परसीव किया जाता है टू बी नर्वस, इम्पेशेंट और हरीड, ऑल ऑफ द अबव के तौर पर। उसके बाद एक प्रेजेंटर जो कि प्रिपेयर कर सकता है इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज क्वेश्चंस को बाय फॉलो करते हुए ऑल ऑफ द गिवन स्टेप, जितने भी स्टेप्स दिए गए उन तमाम के तमाम स्टेप्स को सिवाय एक को छोड़ के, वो है रिकॉर्डिंग। बाकी ऑप्शन है एंटिसिपेटिंग, आंसरिंग एंड रिहर्सिंग। उसके बाद ये कि जब अप्लाई किया जाता है व्हेन अप्लाई टू बिजनेस मैसेज, करेक्टनेस मीन्स, करेक्टनेस का मतलब क्या होता है, तमाम के तमाम सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है चेक फॉन्ट स्टाइल। बाकी क्या है, यूज करना राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज, यूज एक्यूरेसी ऑफ वर्ड, इंफॉर्मेशन एंड डेटा, और उसके अलावा यूज करना करेक्ट ग्रामर एंड पंक्चुएशन। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग तमाम के तमाम जितने भी कंसिडर किए जाते हैं बेसिक तरह ह्यूमन नेचर के बारे में, जो कि हेल्प करता है हमें ह्यूमनाइज या फिर ह्यूमनाइज करना हमारे बिजनेस मैसेज को, सिवाय एक को छोड़ के। सो वो है कि पीपल आर परफेक्ट। बाकी ऑप्शन है पीपल आर सेल्फ सेंटर्ड हैं, लोग जो सेल्फ सेंटर्ड हैं, लोग डिफेंसिव हैं, एंड पीपल एक्सपेक्ट कर्टिजी। सो इसका जवाब है पीपल आर परफेक्ट।
उसके बाद ये कि तमाम के तमाम सजेशन जो है वो हेल्प करते हैं इंप्रूव करने में इफेक्टिवनेस जो है वो ओपनिंग पैराग्राफ सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, और इसका जवाब है मेक श्योर करना कि बिगनिंग जो है वो इन अप्रोप्रिएट सिचुएशन के लिए। उसके बाद अलावा जो ऑप्शन है मेक श्योर द बिगनिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर द रीडर है, यूज करना फास्ट स्टार्ट बिगनिंग रादर देन अ स्लो बिगनिंग, और उसके अलावा कीपिंग द बिगनिंग पैराग्राफ फेयरली शॉर्ट। उसके बाद ये कि ऑर्डर लेटर्स जो है वो कंप्राइज करता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी दिए गए हैं डिस्टिंक्ट कंटेंट कंपोनेंट सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, और वो है क्वालिटी रिपोर्ट ऑफ द आइटम। बाकी ऑप्शन है पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द आइटम्स बीइंग ऑर्डर भी है, डायरेक्शन फॉर शिपिंग द मर्चेंडाइज है, मेथड ऑफ पेमेंट भी है। उसके बाद ये कि रिटर्न रिक्वेस्ट के अंदर एडवाइस किया जाता है कि यूज किया जाए डायरेक्ट अप्रोच को, जिसका मतलब क्या है प्लेस करना मेन आइडिया को ओपनिंग के अंदर। उसके बाद ये कि हिज ब्लैक असिस्टेंट स्पीक्स मोर क्लियरली देन व्हाट हिज डज, यानी कि ब्लैक एक स्टेटमेंट दिया गया है कि ब्लैक असिस्टेंट जो है उसका वो स्पीक करता है ज़्यादा क्लियर उसके मुकाबले में। सो विच काइंड ऑफ बाइसनेस, अब ये जो स्टेटमेंट है ये किस तरह की बाइसनेस शो कर रहा है, ये जो स्टेटमेंट है सेंटेंस है ये किस तरह की बाइसनेस शो कर रहा है, रेशियल बाइसनेस शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक की बात हो रही है। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा मेथड जो आउटलाइनिंग स्पीच का जनरली प्रेफर्ड होता है नेगेटिव न्यूज़ मैसेज के लिए, वो है इनडायरेक्ट मेथड। उसके बाद ये कि टू से यानी कहना, टू से क्लियर नो कहना है, या फिर राइटिंग लिखना स्ट्रेट रिफ्यूजल एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ लेटर में। सो ऑल ऑफ द टेक्निक्स तमाम की तमाम जो टेक्निक्स है यूजफुल है सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़कर, वो है यूज करना नॉन कर्टियस टोन। बाकी है डी एम्फेसाइज द डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ भी है, यूज करना कंडीशनल स्टेटमेंट को भी, और ऑडियंस को बताना व्हाट यू डिड कैन डू और विल डू rather than what you did not do, cannot do और will not do। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो टाइप है लेटर की यूज की जाती है टू रिक्वेस्ट करने के लिए जनरल इन्फॉर्मेशन, ना कि rather than the answers to specific question, वो है इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट। उसके बाद ये कि इन अ वेल रिटर्न, जो वेल रिटर्न डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ लेटर होता है तमाम के तमाम पॉइंट जो है वो माइंड में जहन में रखना चाहिए सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है ऑफरिंग करना है अपॉलजी डिसीजन के लिए। बाकी जो है वो है एनफ डिटेल टू मेक द रीजन फॉर द रिफ्यूजल लॉजिकली और रेप्यूटेबल, और इसके अलावा एक्सप्लेन करना कंपनीज पॉलिसीज एज लॉजिकल रेदर देन रिगिड, और अवॉइड करना नेगेटिव पर्सनल एक्सप्रेशंस। उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है वो इंटरप्रेट नहीं होना चाहिए टू मीन ब्रेविटी विच विल रिजल्ट इन एन इनकम्प्लीट मैसेज, वो है कंसाइसनेस। उसके बाद ये है कि लेटर ऑफ इनविटेशन के अंदर शामिल है क्या क्या, ऑल ऑफ द गिवन जितने भी आपको दिए गए इनके स्पीकिंग इनविटेशन भी है, इनफॉर्मल सोशल इनविटेशन भी है, फॉर्मल सोशल इन्विटेशंस भी है। और उसके बाद एक विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, कौन सा ग्रुप जो है वो ऑफन मीट करता है फेस टू फेस विद अ कॉमन पर्पस इन माइंड, वो है इनफॉर्मल ग्रुप। और उसके बाद ये कि वाइल डिटरमाइनिंग करते हुए ऑर्डर जो है टॉपिक्स के वन शुड रिव्यू, लाजमी जो है वो रिव्यू करना चाहिए आउटलाइन को, और रखना चाहिए कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन माइंड, इनके तमाम जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको जहन में रखना चाहिए सिवाय के एक्सेप्शन को छोड़ के, और वो है आर रिलेटेड टॉपिक प्रॉपर्ली शफल्ड, ये जो है एक्सेप्शन है। बाकी जो आंसर है वो है आर द आइडियाज ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस प्रेजेंटेड इन अ पैरेलल मैनर, यानी जितने भी इक्वल इंपॉर्टेंस वाले आइडियाज हैं उनको प्रेजेंट किया गया है पैरेलल तरीके से। और इसके अलावा ये कि इज द सीक्वेंस, जो सीक्वेंस है टॉपिक का अप्रोप्रिएट है, डेवलपमेंट मेथड आई एम यूजिंग उसके लिए, और इसके अलावा इज द सीक्वेंस ऑफ द टॉपिक लाइकली टू एड क्लैरिटी टू माय मैसेज। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो गाइडलाइन नहीं है कॉर्टियस राइटिंग के लिए, वो है रिस्पॉन्स लेट इसका जवाब है। उसके बाद ये कि लेटर ऑफ इनविटेशन में क्या शामिल है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, ये दोबारा रिपीट हो गया। और उसके बाद ये कि तमाम के तमाम जो वो एलिमेंट है इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन के सिवाय एक को छोड़कर, वो है क्लीनलीनेस। बाकी जो इसका ऑप्शन है वो है कर्टिजी, करेक्टनेस एंड कंसाइसनेस। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सी टाइप जो लेटर की यूज होती है टू रिक्वेस्ट करने के लिए जनरल इन्फॉर्मेशन, ना के आंसर दिया जाए स्पेसिफिक क्वेश्चंस को, वो है इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट। उसके बाद ये कि जब अप्लाई किया जाता है बिजनेस मैसेज को, करेक्टनेस का मतलब है ऑल ऑफ दी फॉलोइंग जितने भी दिए गए सिवाय एक्सेप्शन को छोड़कर, वो है चेक फॉर फॉन्ट स्टाइल। अब जो इसके बाकी आंसर वो यूज करना राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज, यूज करना एक्यूरेसी ऑफ वर्ड्स इन्फॉर्मेशन और डेटा, और यूज करना करेक्ट ग्रामर और पंक्चुएशन को। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो इज टू मेक अ न्यूट्रल करता है वो नॉन कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो कि क्लोजली रिलेट करता है पॉइंट ऑफ मैसेज, वो है बफर। उसके बाद है हमारे पास कि व्हेन पीपल आस्क यू, जब लोग आपसे पूछें इन्फॉर्मेशन के बारे में एंड यू कांट ऑनर द रिक्वेस्ट, यू मे आंसर विथ
आप आंसर दे सकते हैं डायरेक्ट, बहुत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच से। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है वो पार्ट नहीं है राइटिंग प्लान का रिजर्वेशन लेटर के लिए। वो है कि एक सेक्शन जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है क्वालिटी ऑफ द रूम यू बुक्ड, आपने जो बुक किया इन द अदर होटल। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो सजेस्टेड नहीं है एक एप्रोप्राइट एंडिंग के लिए बिजनेस राइटिंग की। वो ये है कि कीपिंग द एंड पैराग्राफ, एंडिंग पैराग्राफ को रखना एज लॉन्ग एज सर्कमस्टेंस अलाउ, जैसे कि जितना सर्कमस्टेंस अलाउ करता है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो वो नहीं है स्टेज जो इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग का, वो है बॉडी कॉम्पोजिशन स्टेज। और उसके बाद ये कि वाइल प्रिपेयरिंग इफेक्टिव बिजनेस, प्रिपेयरिंग करते हुए इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग ड्राफ्ट को स्टेज को इन्वॉल्व, इसमें शामिल है तमाम सिवाय के एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है एडिटिंग। बाकी ऑप्शन है डेवलप करना है प्रोवाइड बिगिनिंग पैराग्राफ, कंपोज करना बॉडी, डेवलप करना है प्रोवाइड एंडिंग पैराग्राफ। उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो नहीं है रिजल्ट इनकम्प्लीट मैसेज का, वो है गेन करना गुड नेम। बाकी है लॉस ऑफ गुडविल है, लॉस ऑफ वैल्यूड कस्टमर, लॉस ऑफ सेल्स है। उसके बाद ये कि वोकेबलरी जो है वो इनफॉर्मल राइटिंग की लेस डिफिकल्ट होती है, कम मुश्किल होती है जो इनफॉर्मल राइटिंग होती है उसकी वोकेबलरी। और उसके बाद ये है कि जो सजेस्टेड प्लान होता है एक सेल्स लेटर के लिए इंक्लूड है उसमें तमाम के तमाम सिवाय एक्सेप्शन को छोड़ के, और वो है एन ओपनिंग दैट कुड डिट्रैक्ट द अटेंशन रीडर्स अटेंशन। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए। ये फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।